सीधे बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुं। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। आज मेरा विषय है फ़र्क तो पड़ता है। हमारी दैनिक दिनचर्या में हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं कि कोई बोलता है भाई साहब हमें कोई गाली देता है तो हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब कोई किसी ने मुझे गाली दी, मैंने इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। जब आपने कहा कि मैंने गाली सुनी तो यहाँ से सुनी है और यहाँ से निकाली, तो मतलब फ़र्क तो पड़ा है। क्योंकि देखो, बिना फ़र्क पड़े आप यहाँ से सुनते नहीं और यहाँ से निकालते नहीं, तो ये तो निश्चित है फ़र्क पड़ता है। आप किसी भी चीज़ में रहें, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हों या कुछ भी करो, दैनिक दिनचर्या में हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, सुबह से उठते हैं, ये करते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, नहाना वगैरह रहता है, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता इत्यादि सब कुछ करते हैं। जो हमारी दिनचर्या रहती है उसमें हमें कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ता है? अब बोलें कि भाई फ़र्क पड़ता है तो कैसे फ़र्क पड़ता है हमारा, तो बतलाते हैं कि जैसे आप सुबह से 5 बजे उठे तो आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है। क्या आ रही है? बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो मोबाइल जमा हो जाएगा। तो फ़र्क पड़ा ना आपको। बिना फ़र्क पड़े अगर मोबाइल ही जमा ना हो और फिर आप डले रहें तो फ़र्क नहीं पड़े भाई कि अब तो हमारा ही राज है, कुछ होना है नहीं है, तो डले रहो, कुछ भी करते रहो। और अगर ये बात सुनने में आ गई कि भाई साहब सभी के मोबाइल जमा होने हैं, तो ऐसा हुमसने से लगते हैं सभी लोग कि भाई साहब अब तो मोबाइल जमा होने वाले हैं, रात को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। फ़र्क पड़ रहा है। अब ये सोचने लगते हैं आगे तक की कि अब दूसरा मोबाइल भी लेके आना है, एक जमा हो जाए तो दूसरा तो रहेगा कम से कम। तो इसमें भी फ़र्क पड़ा। ऐसा नहीं है फ़र्क नहीं पड़ा, हर चीज़ में हमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम फ़र्क पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है ये फ़र्क। जैसे हम कोई भी चीज़ या कोई भी विषय को समझते हैं तो हमें क्यों समझना है, क्या ज़रूरत है, इसकी आगे आवश्यकता क्या आने वाली है। हम इसलिए समझते हैं कि भाई साहब हमें आगे कुछ समझने के लिए कि भाई हमें आगे काम आए। कोई भी शास्त्र हो, यहाँ पर शास्त्री कराई जा रही है लेकिन अनेक शास्त्रों को पढ़ाया भी जाता है, तो भाई साहब आपके आगे काम आने वाले इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है ना। फ़र्क पड़ेगा आगे, लेकिन अभी नहीं पड़ रहा है ये आपको लग रहा है, लेकिन आगे फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने सबसे पहले यही बात बोली है कि आप एक कान से सुनते हैं, एक से निकाल देते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है आपको ये छोड़ देनी है कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है। तो ये आपकी गलत बात है। क्यों गलत बात है? आपने जब सुना नहीं तो दूसरे से निकाल कैसे पा रहे हो? या तो आपने सुना है तो तभी तो निकाल पा रहे हो। तो ये समझ लो कि फ़र्क तो पड़ता है। अब चाहे खेलें, खाएं, पिएं, सोएं, कुछ भी करें, आपके जीवन में फ़र्क तो पड़ने वाला है। अब क्या बतलाते हैं यहाँ पर? बतलाते हैं जैन दर्शन इस दुनिया का एक ऐसा दर्शन है कि जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। यह सब क्या है? वस्तु व्यवस्था है। कैसी है? वस्तु व्यवस्था है, जैसी है वैसी ही रहने वाली है। ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते इसको। जो है वह होने वाली है, ना आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसमें बतलाते हैं कि हम इसे सरल तो कर सकते हैं लेकिन सस्ता नहीं कर सकते। सरल कैसा? कि हमें कोई भी जैनागम की ऐसी जो दृष्टांत हैं, विषय वस्तु है जो समझ में नहीं आ रही है, तो उसे हम सरल रूप से तो समझ सकते हैं, लेकिन आपका इसको सस्ता कर दो, तो सस्ता करने के लिए कि दुकान में बिकने वाली चीज़ है कि भाई इसको सस्ता कर दो, तो ये भी नहीं कर सकते। हम इसकी भाषा तो बदल सकते हैं लेकिन परिभाषा नहीं बदल सकते। आपने बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा होगा, सबने अलग अलग टॉपिक में अपनी अपनी परिभाषा तो एक ही है, लेकिन विषय और जो समझाने का तरीका है उसको बस बदला है उन्होंने। परिभाषा नहीं बदल सकते वो।
क्योंकि आप बोलने लगे कि हिंसा करने से ये नहीं होता है, तो ये तो पूरा जैन आगम को ही आपने बदल के डाल दिया अलग। तो ये क्या क्या बतलाते हैं कि भाई साहब आप भाषा तो बदल सकते हैं लेकिन परिभाषा को आप कभी भी नहीं बदल सकते। अब जैसे हमारे यहाँ पर आदरणीय पंडित जी साहब हैं, हेमचंद जी हैं, उन्होंने जैसे कोई हिंदी वाला हो उसको इंग्लिश नहीं आती हो, और जो इंग्लिश वाला हो जिसको हिंदी नहीं आती हो, तो उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, ना कि आपकी परिभाषाओं को चेंज किया है। परिभाषा वही रहेगी, जो विषय है वही रहेगा। सरल कर सकते हैं लेकिन इसको सस्ता नहीं कर सकते। ये तो सबसे पहली बात हो गई। और ये नक्की है, अगर इंग्लिश में कोई भी ग्रंथ लिखा हो, अगर हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है तो फर्क पड़ रहा है ना, कि भाई सामने वाला पढ़ रहा है, हम बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहा है, हाँ पढ़ते जाओ भाई साहब, हम तो सुन रहे हैं, हाँ हम मूड ला रहे हैं, बस इतना ही करना है। लेकिन हमें किस चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है कि भाई साहब ये समझ लीजिए इसको इंग्लिश आ रही है, हमें इंग्लिश आ नहीं रही है। और अगर हम सारी सभा में बैठे हैं और किसी ने बोल दिया भाई साहब इस शास्त्र में पहली लाइन जो लिखी है इसको पढ़ के बताइए, तो आप डरने लगते हैं, भाई साहब हमें इंग्लिश आती नहीं, हम कैसे पढ़ें। ये आपको लगने लगता है कि भाई हमारा अपमान हो जाएगा, ये लगने लगता है। तो फर्क पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है फर्क? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये समझ लीजिए आप पूरे सिद्धांत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी बदलने वाला नहीं है। जो होना है सो निश्चित ही है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। फिर क्या कहते हैं कि सुख मिलेगा तो केवल आत्मा ज्ञान स्वभाव। किसमें मिलने वाला है सुख? आत्मा ज्ञान स्वभाव, इसमें ही सुख मिलेगा, इसके अलावा विश्व में कहीं पर भी सुख नहीं है। अगर हमने आत्मा को समझ लिया, ज्ञान को समझ लिया और स्वभाव को समझ लिया, तो हमें ये समझ में आने लगेगा कि जो वस्तु व्यवस्था है और किस कारण से हमें ये समझने में एक विडंबना सी आ रही है कि भाई हम इसको समझें तो समझें कैसे, कठिनाइयाँ सी आ रही हैं तो हम इसको समझें तो समझें कैसे। तो अगर वस्तु व्यवस्था अगर हमें समझ में आ गई कि वस्तु व्यवस्था है तो है क्या, तो हमें ये पूरा विषय समझ में आने लगेगा। ये कोई ग्रंथ के आधार पर नहीं है कि आप कहें कि ये कहीं और लिखा हो, ये कहीं कहीं ये है, ये विषय है कि इसमें से इन्होंने लिया हो, ये विषय इसमें से लिया हो। ये बस एक टॉपिक है कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये जो फर्क पड़ता है, ये जो टॉपिक है, इसमें कई व्याख्यान हुए हैं, बड़े बड़े पंडित जी लोगों ने व्याख्यान भी किए। तो मुझे भी ये विषय बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि इसको भी लेकर देखते हैं। और इसमें समझाने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये विषय मैं लूँगा ही प्रवचन में। तो फर्क तो पड़ता है, ये विषय बहुत ही अच्छा है और सरल विषय है कि भाई साहब हमारे दैनिक दिनचर्या में फर्क पड़ने वाला है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा हमें इसका भी अंदाजा होना चाहिए। फिर क्या बतलाते हैं कि अगर हमें आत्मा ज्ञान स्वभाव इन तीनों चीज़ों को समझ लिया और सुख है तो केवल इन्हीं तीनों चीज़ों में है, विश्व में कहीं पर भी सुख नहीं है। और अगर हमें इस चीज़ की खुमारी आएगी, खुमारी मतलब महत्वता, एक भाई हम किसी चीज़ को एक जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका महत्व होना चाहिए पहले कि भाई अगर हमें इसकी महत्वता पता होगी तभी हम इस विषय को समझ पाएंगे। और जब हमें इन तीनों चीज़ों की खुमारी आएगी, किस किस की खुमारी आएगी? आत्मा ज्ञान और स्वभाव, इन तीनों चीज़ों की खुमारी आएगी तभी हमें यह वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी। इसके अलावा आपको वस्तु व्यवस्था समझ में आने वाली नहीं है। तो हमें इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनके ही द्वारा जो प्रकृति में और जो हमारे संसार में जो भी चीज़ें क्रियाएं हो रही हैं, सब ये हमें समझाने वाली हैं कि भाई साहब समझ जाओ, ये आपको बहुत ही आगे तक लेके जाने वाली हैं। और अगर नहीं समझे तो ये समझ लेना विश्व में इसके अलावा कहीं पर भी सुख नहीं, आप दुखी ही रहेंगे। फिर क्या बतलाते हैं? जैन धर्म एक ऐसा विश्व धर्म है, हम इसको धर्म से ज़्यादा फिलॉसफी में समझ सकते हैं। किस में समझ सकते हैं? फिलॉसफी। इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसके लिए इंटेलिजेंसी की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या बोलते हैं कि तो किसकी आवश्यकता है? जब इनकी आवश्यकता नहीं है, इंटेलिजेंसी की आवश्यकता नहीं, इत्यादि की आवश्यकता नहीं, तो किसकी आवश्यकता है? तो बतलाते हैं समर्पणता। किसकी आवश्यकता है? समर्पणता, अहोभाव। किसकी? समर्पणता की आवश्यकता है, अहोभाव की आवश्यकता है। जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया वह क्षयोपशम ज्ञान में गया। क्या गया? जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया तो वह क्षयोपशम ज्ञान में गया। और फिर क्या बतलाते हैं इसमें कि उसे सम्यक दर्शन वेश ना मिले। जो क्षयोपशम ज्ञान में गया था उसे अगर सम्यक दर्शन का वेश ना मिले, तो वीतरागता का वेश नहीं मिले, तो मान कसाय में
क्या हो जाता है, बदल जाता है और वह राग में अति आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, राग में ही बढ़ता जाता है, राग में ही घूमता रहता है, सब कुछ करता रहता है। हम ये समझते हैं कि क्षयोपम ज्ञान में अगर हम गए, कुछ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें सम्यक दर्शन नहीं मिला, सम्यक दर्शन का वेश नहीं मिला, वेश मतलब एक छोटी सी नीम की हमें समझने में आसानी हो, वीतरागता का वेश नहीं मिला, तो हम किस में चले जाएंगे, राग में अति आसक्त हो जाएंगे और यह मान कसाय में परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या बतलाते हैं कि भाई ये तो हमने समझ लिया कि भाई सब राग में ये परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। फिर इसके आगे बात किस चीज़ की चल रही है, आप तो बोले हैं वस्तु व्यवस्था, अर्थात फर्क तो पड़ता है, इस टॉपिक पर बात चल रही है, लेकिन भाई साहब यही फर्क इसमें बतला रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों से हमें फर्क पड़ता है। तो कैसे फर्क पड़ता है, तो फिर बतलाते हैं इसमें वस्तु स्वभाव को समझने का आसान तरीका है। क्या है, एक पंडित जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि वस्तु स्वभाव को समझने का आसान तरीका एक ही है। कौन सी, क्या है वो, यूज योर कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। क्या बतलाया, यूज योर कॉमन सेंस एंड नॉट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। कि भाई साहब अगर हमें समझना है, इस टॉपिक को समझना है, तो हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है, अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, और दिमाग लगाए तो हम विद्वान बन गए। क्या करना है, दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और दिमाग लगाया तो हम विद्वान बन गए। वैसे भी हम सभी विद्वान हैं भाई, सब कहने लगते हैं कि राग की बात अगर आती है तो हमें दूर होना है, कसाई की बात आती है तो हमें दूर होना है, और इत्यादि इत्यादि चीज़ों की बात आती है तो हमें दूर होना है। लेकिन दूर होना क्यों है, फर्क पड़ रहा है ना आपको, क्यों दूर होना है, किस चीज़ के लिए दूर होना है। तो इसमें ये बतला रहे हैं कि इस टॉपिक में आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और अगर दिमाग लगाया तो आप विद्वान बन गए। तो विद्वान तो हमें बनने ही नहीं है, हमें पहले वस्तु व्यवस्था समझनी है कि वस्तु व्यवस्था है क्या और किन चीज़ों से हमें फर्क पड़ने वाला है। तो फिर बतलाते हैं कि एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, आपके लिए 100 करोड़ रुपए मिल गए हों। क्या मिल गए हों, 100 करोड़ रुपए मिल गए हों, तो आप क्या क्या करेंगे। जो जानते हैं वो नहीं बोलना है, जो मानते हैं आपको वो बोलना है। बताइए 100 करोड़ अगर आपको मिल गए हों तो आप क्या करेंगे। जो जानते हैं, ये नहीं कि भाई साहब पंडित जी ने पढ़ाया तो अरे 100 करोड़ मिल गया, इसको सबको दान कर दो, ये नहीं। जो जानते हैं वो नहीं बोलना है, जो मानते हैं वो बोलना है आपको कि आप मानते हैं क्या हमें 100 करोड़ मिल जाए तो हम क्या क्या करेंगे। सभी के मन में विचार आने लगा, भाई साहब एक बार मिले तो सही, मिले है नहीं, आप सिर्फ एक बार बोल रहे हैं कि मिल जाए, मिले तो है नहीं है। लेकिन सबके मन में प्रश्न होने लगा, ये सब सोचने लगे कि अगर 100 करोड़ मिल गए तो हम तो मुकेश अंबानी के साथ में डील करेंगे, 50 करोड़ के साथ में इन्वेस्ट कर देंगे, 10 करोड़ का मकान ले लेंगे, 10 करोड़ की गाड़ियां लेंगे, सब कुछ करेंगे। सोच आगे तक कर लिया है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन सोचा क्या है, 100 करोड़ अगर मिल गए तो फिर अभी सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है, अरे भाई साहब मिले तो सही, पहले मिले तो है नहीं, आप बोले मिल गए लेकिन मिले तो है नहीं। फर्क पड़ा ना, अब भी हाल आपको जस्ट फर्क पड़ा है कि भाई साहब हमने ये सोचने लगे, तुरंत आपके माइंड ने आपका कार्य करना शुरू कर दिया कि भाई साहब 100 करोड़ मिले हैं तो हमें क्या क्या करना है, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करने हैं, कहाँ कहाँ 100 करोड़ का उपयोग करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम जो जानते हैं वो नहीं बोलना है यहाँ पर, हम जो मानते हैं, हमारे मन में जो चल रहा है हमें वहाँ वो बोलना है। तो यही बात यहाँ पर बतलाते हैं कि आपके जीवन में एक एक क्षण, एक एक मिनट में आपको फर्क पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप अच्छे के लिए बोलते हो चाहे बुरे के लिए बोलते हो, हर चीज़ में आपको फर्क पड़ता है। ऐसी बात है। फिर क्या बतलाते हैं कि भाई एजुकेशन, जब अपन को 100 करोड़ मिल गए हैं तो एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम जिसके पास में एजुकेशन अच्छी ना हो उसके पास में बोलते हैं तो अरे भाई साहब इसको तो कुछ आता ही नहीं है, हम इसके पास में क्यों बैठे हैं। तो एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो एजुकेशन अगर 100 करोड़ मिल गए तो भाई साहब IIT में एडमिशन कराते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन कराते हैं कि हमारा बच्चा भी एक बड़ा प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, IPS बने, सब कुछ करे, जो भी करना है उसको। तो हम पैसे के माध्यम से करते हैं, तो सोच जरूर लेते हैं लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। फिर क्या बतलाते हैं कि अब हमने ये सोच लिया कि इत्यादि इत्यादि चीज़ों से ये होता है, राग उत्पन्न होता है। आपने बताया कि क्षयोपम ज्ञान का अगर हम उसमें चले गए, अगर सम्यक दर्शन का बेस ना मिले, वीतरागता का बेस ना मिले तो हमें राग उत्पन्न होने लगता है और हम अति राग में आसक्त हो जाते हैं, मान कसाय हो जाती है और हम अति राग में आसक्त हो जाते हैं। फिर एक भजन सॉन्ग आता है, आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग है। सभी अगर किसी को उदासी हो या किसी चीज़ से टेंशन हो तो सभी ये गाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। भाई साहब पहले से इतने उजड़े हुए हैं कि अब क्या उजड़ेंगे, ये भी सभी ने सुना होगा। लेकिन ये जो सॉन्ग है
किस चीज के लिए है? राग उत्पन्न कराने के लिए है। किसके लिए है? राग उत्पन्न कराने के लिए, क्योंकि हम इसमें बतला रहे हैं कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। पूरा नहीं गाएंगे, एक ही लाइन काफी है अपने लिए, सभी जानते हैं। तो फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, इसमें क्या उत्पन्न होने लगा है? राग उत्पन्न होने लगा है। इसके बाद में हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो गायक हैं जैन दर्शन के, एक बड़े ही गायक हैं जिन्होंने अच्छे मन से अपने एक विचार से एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा है। उसमें क्या उत्पन्न होता है ये आपको बताना है, सुनना बहुत ध्यान से। वैराग्य हुआ जिस क्षण निज ज्ञायक प्रिय लागा, वैराग्य हुआ जिस क्षण निज ज्ञायक प्रिय लागा, अंतर पौरुष जागा, महिलाओं का सुख त्यागा। इसमें किस चीज की बात चल रही है? इसमें किस चीज की बात चली? आप सभी ने सुना है, इसमें चल रही बात त्याग की। उसमें राग की बात उत्पन्न हुई थी, इसमें त्याग की बात बतला रहे हैं। फिर एक और भजन आता है, कौन सा भजन आता है? आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। इसमें किस चीज की बात आई है? वैराग्य की बात आई है। तीनों चीजों में अलग अलग फर्क पड़ रहा है। कैसे फर्क पड़ रहा है? हमने उसको सुना तो बड़ी खुश हो गए, भाई साहब राग उत्पन्न हो रहा है। कोई अगर एक डिप्रेशन में चला गया, उसके लिए सुना दे तो अरे भाई साहब वो तो रोने लगे कि भाई साहब क्या क्या चीजें हो रही हैं। और किसी को ये बतला दिया जाए कि त्याग करना है आपको, तो अरे भाई साहब हमारे पास में 10 रुपए है नहीं, हम क्या त्याग करेंगे? आप बोले कि यहाँ पर दान दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारे पास में खुद पैसे नहीं, हम क्या दान करें? आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सामने वाले को आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि भाई साहब उसके पास में पैसा है, हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हम इस चीज से हमें फर्क पड़ रहा है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? मान कसाई कर रहे हैं उस चीज में। क्यों कर रहे हैं? कि भाई उसके पास में पैसा है, हमारे पास में पैसा नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है आपको सिर्फ 1 ही लाख दान करने हो। जरूरी क्या नहीं है 1 ही लाख दान करने हो। अगर आपके पास में 1 रुपए भी है ना, तो वो भी दान बहुत बड़ा दान कहलाता है। जब आप दान की चर्चा करेंगे उसमें बहुत अच्छे से प्रकरण आता है। फिर क्या बतलाते हैं कि ये आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। इसमें किस चीज की बात आई है? वैराग्य की बात आई है। इसमें भी हमें फर्क पड़ रहा है। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, हर लाइन में, हर एक लाइन में, एक वाक्य में, सभी में फर्क पड़ रहा है। ये आपको लगेगा भाई साहब ये तो बोल रहे हैं, जब से बोल रहे हैं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हमें तो बताओ काय में फर्क पड़ता है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप तो बोल रहे हैं फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क इसलिए पड़ रहा है कि अभी लाइट चली गई ना, आपको गर्मी लग रही है, इस चीज से फर्क पड़ रहा है। आपको पड़ रहा है ना, क्योंकि लाइट चली गई, क्योंकि आपका दिमाग उस जगह है। आप ये नहीं सोच रहे कि ये जो हुआ है मेरे साथ होना था इसलिए हुआ है, ये नहीं समझ रहे हैं। आप कहेंगे ये पुण्य पाप की बात है, तो भाई साहब पुण्य पाप की बात भी नहीं है। यहाँ आगे टॉपिक में आएगा, आगे प्रकरण में आएगा, हम आपको यहाँ पर पुण्य पाप का भी दृष्टांत देंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि पुण्य पाप को यहाँ पर पूरा का पूरा निषेध किया है। आप बोलने लगती ना कि अगर हमारे पास में कुछ चीज अच्छी आ जाए तो हमें पुण्य की उदय से मिलती है, कुछ बुरा हो जाए तो हमें पाप की उदय से मिलती है। तो यहाँ पर पूरी बात एक एक चीज यहाँ पर पंडित जी साहब यहाँ पर पूरा निषेध करेंगे उन चीजों का। फिर क्या बतलाते हैं? जैनी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? मुंह से पाप नहीं करते, आंखों से सबसे ज्यादा पाप करते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम खा तो है नहीं रहे हैं, आपने कहा कि भक्ष वक्ष जो चीजें हम वो खा नहीं रहे हैं, और जो मूवी वगैरह हैं ये कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये कर नहीं रहे, तो फिर पाप किस में लग रहा है? आपकी आंखों के द्वारा आपको पाप लग रहा है। आप खा जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन टीवी में जो भी आ रहा है आप देख तो रहे हैं ना, देखने से भी उतना ही पाप लगता है जितना आपको खाने में पाप लगता है, उससे कई अधिक। क्योंकि जो अपन देख रहे हैं, अपन तो ये सोचते हैं कि भाई साहब हमारे द्वारा कुछ नहीं खाया जा रहा, हम तो इस सबसे दूर हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, हमने तो नियम लेके रखा है। जब नियम लेके रखा है तो काय को देख रहे हैं फिर वो चीज? तो इसमें वो बतलाते हैं जो बाहर के 9 कर्म है इनसे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है, कि जो बाहर के 9 कर्म है उनसे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। फिर यहाँ पर बात आती है कि स्कूल ऑफ थॉट में ये कहते हैं कि पुण्य पाप सब खेल है। किसमें कहते हैं? स्कूल ऑफ थॉट में ये बात कहते हैं कि पुण्य पाप सब खेल हैं। तो इसमें बतलाते हैं कि उदाहरण के रूप में से कि जैसे आप कोरोना आया था कुछ टाइम पहले, 2 साल हो गए, 3 साल भी हो गए, कोरोना आया था, सबके पास में बहुत पैसा था, अत्यधिक मात्रा में जिनके पास में अटूट पैसा था सबने सब कुछ किया, लेकिन क्या कोई किसी को बचा पाया? नहीं बचा पाया। फिर सबके मुंह पे एक ही बात आती है, जितने भी बड़े बड़े मुनिराजों के पास में गए, सब जगह गए, उनने बोला भाई साहब हमारे यहाँ पर पुण्य पाप का खेल होता है, पुण्य हुआ तो हम बचे रहे, पाप का उदय आया तो हम निपट गए। तो ऐसी बात नहीं है कि पाप का उदय और पुण्य का उदय ये कुछ भी नहीं हमारे साथ में जाने वाली। इसमें बतलाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री
पूज्य गुरुदेव श्री एक बहुत ही सुंदर परिभाषा बतलाते हैं कि जो हर बार मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका एक परिभाषा है, और जो हर बार ज़्यादातर मैंने उनके एक प्रवचन में ये सुना ही है ज़्यादातर। तो एक प्रश्न है, आपने जैन सिद्धांत प्रविष्टिका पढ़ी होगी, विश्व किसे कहते हैं? कोई बताएगा? सभी एक साथ में बोलिए, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरा पलट के रख दिया कि एक तरफ आप बोल रहे 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, और यहाँ पर आपने पूरा पलट के रख दिया। तो क्या बतलाते हैं? आप ये मत सोचना कि भाई साहब पूज्य गुरुदेव श्री उच्च हैं, उच्च उनकी सोच है, ये तो बड़े लोग हैं तो ऐसा सोच सकते हैं। भाई साहब सोच नहीं रहे हैं, वो अपने अंतर्मग्न में उन्होंने ध्यान कर देखा है, तो ये परिभाषा बदला रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री बोले सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। किसको विश्व कहते हैं? सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। उन्होंने ये परिभाषा बताई है, और क्यों बताई है? क्योंकि उन्हें पूरे जगह पर सिद्ध ही सिद्ध दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? कि भाई साहब जहां पर भी हम नजर डालते हैं वहां सिद्ध दिखते हैं, लेकिन हमें अपने अंतर्मग्न में झांक कर देखना है कि सही दृष्टि है हमारी कि नहीं है दृष्टि। अगर हमने ये सही ध्यान में रख लिया, ये चीजें सीख ली, तो हमें ये समझ में आने लगेगा। फिर क्या बतलाते हैं कि जैसे अब आचार्य समंतबद्ध देव का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब यहाँ पर पुण्य पाप के हम यहाँ पर निषेध करने की बात आपको बतला रहे हैं। यहाँ पर आचार्य देव ने पुण्य और पाप को निषेध क्यों किया है? अपन मानते हैं कि पुण्य पाप से हमें ये होता है, ये चीजें मिलती हैं, ये नहीं मिलता है। पुण्य का उदय रहा तो हमें खाने को मिल जाएगा, पाप का उदय रहा तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, इत्यादि चीजें हम करते हैं। फिर यहाँ पर आचार्य भगवान इसको निषेध क्यों कर रहे हैं, निषेध क्यों मान रहे हैं? तो फिर बतलाते हैं कि आचार्य देव बतलाते हैं, कहीं वस्तु का विचार मत करो। क्या नहीं करो? कभी वस्तु का विचार मत करो, आगम की वांछा मत करो। वर्तमान में जो पुण्य के उदय में जो मिला है उसे अपने से भिन्न मानो कि वो मेरा नहीं है। निषेध हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई जो मेरा है ही नहीं उसको हम क्यों अपना मान रहे हैं? कि भाई साहब पुण्य था तो मुझे ये मिल गया, पाप था तो ये नहीं मिला, ये चीज़ मेरे पास में मिलनी थी तो ये मिल गई, और नहीं मिलनी थी तो मुझे नहीं मिली। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं। और फिर बतलाते हैं कि भाई साहब अगर मैं भोगूं तो दुखी हूँ ना, अगर मैं इन चीज़ों को भोगूं हुई ना तो दुखी कैसे हो सकता हूँ? जैसे अभी हमें गर्मी लग रही है, अब गर्मी में एकदम से एसी चला दें तो हमारी गर्मी सारी शांत हो जाएगी कि भाई हम भोग ही नहीं रहे हैं तो हमें दुख कैसे होगा? अगर हमें चोट ही नहीं लगी है तो हमें दर्द कैसे होगा? जब चोट लगेगी तभी हमें दर्द होगा। इसी प्रकार बतलाते हैं। फिर क्या बतलाते हैं कि पुण्य पाप है तो है क्या? जैसे आपने यहाँ पर भिन्न बता दिया है, तो भाई साहब पुण्य पाप है तो है क्या, हमें ये भी बताइए आप। तो बतलाते हैं पुण्य पाप संयोग की दृष्टि से कहने वाला कथन है। कैसा कहने वाला कथन है? पुण्य पाप संयोग की दृष्टि से कहने वाला कथन है। ये सिर्फ नॉर्मली बात कहते हैं, जैसे एक उदाहरण के रूप में मत समझते। मेरे पास में वॉच है, ये मेरे पास में क्या है? वॉच है। अभी मेरे पास में तो क्या हुआ? मेरा पुण्य का उदय हुआ, ठीक है ना। अब ये कुछ टाइम बाद आपके पास में गई तो मेरा पाप का उदय आ गया, आपका पुण्य उदय आ गया, क्योंकि ये आपकी दृष्टि है। यहाँ पर हमारी दृष्टि नहीं चल रही ना, ये आपकी दृष्टि है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप पुण्य पाप को संयोग की दृष्टि से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बात चली? ये मेरे पास में है तो मेरा पुण्य का उदय है, ये आपके पास में गई तो आपका पाप, मेरा पाप का और आपका पुण्य का चला गया। अब ऐसे ऐसे आगे जाती गई, लास्ट में एक व्यक्ति के पास में पहुंची। अब एकदम से पुलिस आई, उसको लेके चली गई। क्या हुआ? अब उसका पाप का उदय आ गया होगा। तो बतलाते हैं भाई साहब ये नहीं है कि आप इसको अपने पुण्य पाप का खेल माने, लेकिन ये संयोग बस दृष्टि कहते हैं, संयोग की दृष्टि से कहा जाने वाला कथन है। तो इसके लिए हम इसको संयोग से लेने लगते हैं कि पुण्य पाप की वजह से ये सब कुछ होता है। फिर क्या बतलाते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लाइन आती है, तुझसा दानी क्या होगा जग में, दे देगी जगों की निधियाँ। कि भाई साहब तुझसा दानी क्या होगा जग में, दे देगी जग की निधियाँ। कि भाई साहब तुम्हारे जैसा दानी क्या होगा जो जग की निधियाँ जग को ही दे करके चले गए। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान हुए हैं, जो उन्हें मिला सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले गए। उन्होंने पुण्य पाप को भी विचार में नहीं रखा। अगर पुण्य पाप को भी यह सोचते कि मुझे पुण्य की वजह से पुण्य मिल जाए कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं तो मुझे पुण्य मिल जाएगा, अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनने ये इच्छा भी नहीं की कि मुझे पुण्य का उदय पुण्य बंधे, ये हो वो हो। वरना अगर पुण्य का उदय का ये बंद करते तो वो भी मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें पुण्य को भी ग्रहण करना है, लेकिन इस दृष्टि से ग्रहण नहीं करना कि हम अगर मंदिर जाएंगे तो हम पुण्य बंद होगा। ये इन भावों को हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर क्या बतलाते हैं? इसमें बतलाते हैं, फिर आदरणीय पंडित जी साहब की बहुत ही सुंदर पंक्ति आती हैं
क्या बोलते हैं, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, सहज सदा ही शांत रहो। जो होना है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, सहज रहो और शांत रहो। क्या कि मैंने सबसे पहले मंगलाचरण में भी यही लिया था, क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। कि भाई साहब जो होना है वो निश्चित ही है, आप उसमें हस्तक्षेप करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर हस्तक्षेप करेंगे तो आप समय से पहले करने की सोच रहे हैं। क्या करने की सोच रहे हैं? समय से पहले करने की सोच रहे हैं। और अगर समय से पहले करने की कुछ भी चीज़ सोचते हैं तो हमेशा बोर होते हैं। क्या होते हैं? हम ये सोच लेते, अभी से सोच लेते कि आगे 5 साल तक क्या होने वाला है, हमें जॉब भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, घर भी चाहिए, मकान भी, सब कुछ चाहिए। तो 5 साल पहले से सोच लेते कि भाई साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या आप कर पाते हैं? क्या अभी बैठे हैं, सबने सोच रखा है कि हमें ये करना है, वो करना है, हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पाने की इच्छा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि अगर हम पहले से ये सोच लें कि पहले से ही हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो हमेशा बोर होंगे। और अगर हम बोर होते हैं, क्या हम समय से पहले अगर कुछ करने की सोचते हैं तो हमेशा बोर होते हैं। और अगर हम बोर होते हैं तो एक ही बात हमेशा याद रखनी है। क्या रखनी है? जब भी बोर हो हमेशा ये अंतर्मग्न में एक विचार आना चाहिए, मैं अनंत सिद्धों के बीच में विराजमान हूँ। तो बोर होना सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा बोर होना तो आप अपने सही मार्ग पर चलने लगेंगे, प्रशस्त हो जाएंगे कि मुझे किस मार्ग पर जाना है। और सही मार्ग पर जाने लगेंगे तो आपको ये वस्तु व्यवस्था समझ में आने लगेगी। और वस्तु व्यवस्था अगर समझ में आने लगेगी तो आपको फर्क तो पड़ता है, इस विषय को भी समझने में आसानी हो जाएगी। और हमें इसी विषय को बहुत ही सरल तरीके से समझना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी, दिमाग लगाओगे तो विद्वान बन जाओगे, लेकिन हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ का विचार करना है कि भाई साहब है क्या चीज़ ये, हमें क्यों फ़र्क पड़ता है। हमने यही बात पूरे में की है कि हमें हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। आप कहें किसी ने हमसे उल्टा बोला है, अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, हम अपने दिमाग में यही बात करते रहें तो आपको भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप सुनते नहीं तो आप निकाल कैसे पाते। सबसे पहली बात तो ये कि आपने सुना है बहुत अच्छे से, बस आप दिखा नहीं रहे हैं किसी को कि भाई साहब मैंने सुना नहीं है। सभी ये बोलते हैं, जितने भी लोग हैं सब बोलते हैं भाई साहब उसने गाली दी, मैंने तो यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी। फिर सुनी क्यों? जब निकालनी थी आपको फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था तो आप यहाँ से सुनते ही नहीं। लेकिन आप बोलेंगे अरे भाई साहब वो कानों का स्वभाव ही ऐसा है कि सुनना है, तो भाई साहब वही तो वस्तु व्यवस्था है कि आपको वही समझा रहे हैं। आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते हैं कि आपने कहा कि हम अपने कानों को बंद कर ले। सुनना तो आपको पड़ेगा ही और समझना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि यही वस्तु व्यवस्था है। और वस्तु व्यवस्था जैसी होती है वैसा हमें सहज स्वीकार करना पड़ता है और हमें इन्हीं वस्तु व्यवस्था को समझना है। उसी मंगलमयी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।